देखो, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन में सबसे अच्छा टॉपिक है। मैं आपको प्रयास करूंगा, चलूगा नहीं? नमस्कार, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिशियन का बहुत अच्छा सा टॉपिक है। इसको समझेंगे कि हमने बैटरी भी देखी है, सेल भी देखा है। बैटरी की परिभाषा क्या होती है, सेल की परिभाषा क्या होती है, पर्टिकुलर इन चीज़ों के विद्युत अपघटन सेल व बैटरी की पूरी जानकारी आपने पढ़ी हुई होगी। मेरे ख्याल से हम लोगों ने सिर्फ पढ़ी है, प्रैक्टिकल का भी इसका किया ही नहीं, देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है। देखो, मैं इस युग में देखा जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि इस युग के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वह है बैटरी की। और बैटरी बनती किस है? सेलों के समूह से बैटरी बनती है। मैं दो चीज़ फैक्ट क्लियर करने वाला हूँ। आपके बैटरी है इस प्रकार का, एक सिंबल की बात करूँ, एक हमारे पास इस प्रकार का सिंबल आएगा बैटरी का, ये सेल का सिंबल है, सॉरी, ये ऊपर वाला प्लस, ये वाला माइनस है। ये किसका है भाई? इसको मैं बोलूं सेल का। बात समझ में आई? आपके सेल का सिंबल समझ गए? ठीक है। दूसरा मैं एक सिंबल आपके सामने एक और देता हूं इस प्रकार से, ये वाला पोजीशन प्लस, ये वाली माइनस, ये है आपकी बैटरी। क्या है? बैटरी। अब देखो, आपके दिमाग में ये आया कि सर यहां हमारे पास में ये एक क्या बना? सेल। ये भी क्या बना? सेल। ये भी क्या बना? सेल। तो सेलों के समूह से क्या बनी? बैटरी। आपने जब सोलर प्लेट खोली थी कल परसों, उसमें हमने एक बैटरियां अलग अलग सेल जोड़ के देखी थी इतना, और उसमें आपने देखे थे कि वे सेल अलग अलग सेल थे, उनको सेलों को जोड़ कर क्या बना दी? बैटरी। पूरी उनकी कॉमन सेंस, उनको पूरे इनको कॉमन करके बने, उसको आपने क्या बोला? बैटरी। तो परिभाषा समझ गए कि सेलों के समूह क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब देखो, सेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता प्राथमिक सेल, एक होता द्वितीयक सेल। दोनों बातें समझो। प्राथमिक सेल वह सेल होता है और जिसको एक बार आवेशित करने के बाद में पुनः आवेशित नहीं किया जाता। जैसे मैं आपको बताऊं कि शोषक सेल, जो शोषक सेल हम लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? घड़ी, बड़ी बड़ी घड़ी में लगाते हैं। अपने घर में पहले रेडियो होता था, पापा सुनते, ये दादाजी सुनते थे, उसमें भी कौन सा लगाते थे? शोषक सेल लगाते थे। वह सेल एक बार चार्ज हो गया, दूसरी बार वह चार्ज नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्राथमिक सेल। अब आपसे पूछे सवाल क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्राथमिक सेल निम्नलिखित में से है? चार ऑप्शन दे देंगे, शोषक सेल, मरकरी सेल, डैनियल सेल और लेड एसिड सेल। तो आपके ये तीन तो अपने प्राथमिक सेल है, और निम्न में से कौन सा नहीं है? लेड एसिड सेल, ये द्वितीयक सेल है। तो इस प्रकार के आईटी में एग्जाम में सवाल आ रखे हैं। अब सवाल आगे और क्या बनता है, देखो कि और भी सेल होते हैं द्वितीयक सेल, वह सेल जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने पर उसे बार बार चार्ज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल बोलो, सेलों के समूह को बैटरी बोलो, उनको बार बार चार्ज करने की कंडीशन को द्वितीयक सेल बोलते हैं। जैसे आपके शादी में कोई अपने कैमरा वाला आता है, उसका सेल डिस्चार्ज हो जाता है, तो वह फिर चार्ज पर लगाता है, लगाता नहीं लगाता, फिर आप कहते हो भाई जी हाँ ठीक है यार, इसने फ़ोन तो इसने क्या किया है? चार्ज पर लगाया है, सेल को वापस डालता है, वापस कैमरा चालू हो जाता है। तो इसका मतलब ये सेल किसकी कंडीशन में आया? द्वितीयक। तो प्राथमिक सेल के अंदर कौन सी कंडीशन होगी? कौन सी होगी? एक बार चार्ज हो गया, उसके बाद में आपको फेंकना पड़ेगा, उसका उपयोग नहीं होता। द्वितीयक सेल एक बार चार्ज हो गए, दूसरी बार चार्ज कर लो, तीसरी बार कर लो, 4, 5, 10 बार, जितने बार हो उतनी कर लो। इसी प्रकार अपने लेड एसिड बैटरी होती है गाड़ी की बैटरी, आप एक बार चार्ज करते हो, डिस्चार्ज हो गया, आप फेंकते थोड़ी हो, वापिस चार्ज ही करते हो ना।
ठीक है, अब पुरानी हो जाती है, उनके अलग अलग कारण है, प्लेटें शॉर्ट होती होगी या उसके अंदर टर्मिनल पर ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जंग आता होगा, वे हम सारी डिटेल्स आगे पढ़ते हैं। ये जो बैटरी है ये जो काम करता है फैराडे के विद्युत फैराडे के विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। फैराडे के विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर यह बैटरी के प्राथमिक सेल, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का जब नियम आता है तो आप कौन से नियम बोलोगे भाई, ये किसका है, किसका है भाई, बैटरी और सेल का है, बैटरी और सेल का है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात कि विद्युत अपघटन का जो नियम होता है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम किस में आता है, बैटरी में आता है। किस में आता है, बैटरी में आता है। अब सवाल यहां से एग्जाम में पूछा है, फैराडे का दाएं हाथ का नियम, फैराडे का बाएं हाथ का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, तो आप बोलोगे सर विद्युत अपघटन का नियम है, इसका मतलब बैटरी या सेल का है। ठोक के आ जाना, ये सीधे सीधे सवाल। यहां से एक सवाल बन रखा है, तुम्हारे 3 सवाल आ गए, यहां से देख लेना। पहला सवाल सेल का सिंबल, दूसरा सवाल बैटरी का सिंबल, तीसरा अपने सेल किस सिद्धांत पर काम करता है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर। ठीक है, अब फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर एक सूत्र है, M बराबर M समानुपाती I T Z I T, ये ऐसा भी लिख दूं, M बराबर Z I T। समझ में आया? अब देखो M का मुझे बताओ, मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, और इसको हम लिखेंगे किसमें, ग्राम में। ठीक है, क्या है भाई, आई का मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा, इसको हम लिखेंगे एम्पियर में। मैं एम्पियर को शॉर्ट में ए लिख देता हूं, समझ में आ गया। फिर मैंने लिखा है टी, क्या लिखोगे, विद्युत धारा में समय, और समय आप किस में लिखोगे बेटा, सेकेंड में। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, प्रथम नियम, या मैं प्रथम लिख देता हूं, प्रथम नियम। अब इसकी परिभाषा ये होती है, किसी भी परिपथ में मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा व समय के विद्युत धारा के प्रभाव व समय के प्रभाव के समानुपाती होता है, उसे कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, प्रथम नियम कहते हैं। ये परिभाषा आप लिखें, कॉपी में नोट करें, मैं परिभाषा भी बोल के लिखा रहा हूं, पहले ये नोट करें, आराम से नोट कर लीजिए। चौहान जी आप लेट आए, थोड़ा लेट आए हो तो कोई बात नहीं है, लाइव चल रही इसलिए बता रहा हूं, कोई बात, इसको रिकॉर्ड कर लो, आप नोट कर लो। चौहान जी, निर्मल नोट कर ले, मेरे सामने मत देखो। तो सेल के विद्युत अपघटन के बैटरी के डिटेल्स जो आ गई है, अब देखते हैं, इसके लिखते रहो आप। यार लड़ो मत रे, प्रदीप है, पन्ने क्यों फाड़ रहे हो? आज लाया नहीं कॉपी, कौन नहीं लाया? सिसवाड़ है, तेरे पापा के नंबर भेजेगा मेरे व्हाट्सएप पर, अभी आज बात करता हूँ मैं, आज के आज। लिख लिया रमेश, लिख लिया? लिखो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, इसके नीचे लिखो, किसी परिपथ में मुक्त
पदार्थ का द्रव्यमान किसी पदार्थ में मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान व विद्युत धारा के प्रभाव व समय के प्रभाव के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है उसको विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। रासायनिक तुल्यांकन, इसको लिखा जाता है ग्राम बटा कूलाम। ये भी डिटेल आप साथ में लिख लो। आपके एग्जाम में सवाल कहां से आएगा, यहां से देखो। आपके एग्जाम में सवाल तो एक ये आया, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम का सूत्र बता दो। M का मतलब होता है मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, Z का मतलब रासायनिक तुल्यांक ग्राम कूलाम में, I का मतलब विद्युत धारा, T का मतलब समय। ये क्या होते हैं? मुक्त पदार्थ के द्रव्य के समानुपाती होते हैं। कौन होता है? रासायनिक तुल्यांक, विद्युत धारा और T। ये किसके समानुपाती होती है? मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अब देखो ये एक इसकी कंडीशन समझो। ये नीचे लिखे, ऊपर वाला शायद आपने नहीं लिखा, मैं यहां समझा देता हूं। आप लोगों ने कोई बैटरी ली है, कोई सेल लिया है, मुझे आप बताओगे प्रदीप, आप मुझे बताओ बैटरी और सेल आपने देखा है खड़े हो, उसमें टर्मिनल कितने होते हैं? दो होते हैं। मुझे अभी आप बताओगे, वेरी गुड, 2 टर्मिनल आपने बता दिए, और एक टर्मिनल का नाम क्या है, दूसरे का क्या नाम है? एक को आप क्या बोलते हो? प्लस, दूसरे क्या बोलते हो? माइनस। चलो ये तो आपको पता है। मुझे आप ये बताओ कि प्लस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? एनोड। इसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। कैथोड बोलते हैं। बैठ जाओ। अब देखो ये दोनों है ना, ये है क्या? इलेक्ट्रोड छड़े हैं। क्या है? ये इलेक्ट्रोड की छड़े हैं। इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड की छड़ है। ये जो इलेक्ट्रोड की जो छड़ है, ये इलेक्ट्रोड की छड़ आपको अधिकतर ये जो बनेगी, अधिकतर जो मैं बनने की बात करूं तो ये बनेगी आपके कार्बन की, नहीं सॉरी, ये बनेगी आपके जस्ते की। किसकी बनेगी? जस्ता की। एक चीज तो ये नोट लग लेना। अब ये कंडीशन अलग लगाएगी और ये अलग अलग सेलों में कहीं पर कॉपर की बनेगी, कहीं पर आपको कार्बन की मिलेगी। मैं आपको बता दूं, अधिकतर जो सेल है, अधिकतर वे सेल हैं वहां कार्बन की और जस्ते की 2 छड़ें मिलती है। अब इसके अंदर आपका जो सेल है, देखो 2 प्रकार का भरा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। एक तो होता है लिक्विड टाइप का, जो हमारे लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वह किस टाइप का होता है? लिक्विड टाइप का। जबकि हमारे जो सेल होता है उसमें पाउडर टाइप का होता है, वह जमा हुआ होता है, जिसमें H2SO4 बोलूं, है ना, CuHO4 बोलूं। तो यहां पर आप समझो कि इसमें जो भरा हुआ होगा वह भरा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, लाइट। जो आपके इसके अंदर साइड में जो भरा हुआ होगा वह क्या भरा होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब जो बैटरी है तो
तो उसके अंदर अलग अलग बनी हुई है, सेल है। कोई भी सेल और बैटरी की बात आ जाए तो चार चीज तो होगी, चार क्या नहीं, देखो 2 और 3 चीज उपस्थित होगी। पहला ए प्लस एक माइनस, कोई भी बैटरी ले लो, कोई भी सेल ले लो, 2 पॉइंट तो होंगे, जो इनपुट लेने के लिए इनपुट देने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, 2 पॉइंट तो ये हो गए। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा वह कोई भी सेल ले लो या कोई भी बैटरी ले लो, उसमें फिक्स है इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा। जो आप लोग अपने गांव में सीधे बोलते हो ना कि तेजाब, बोलो नहीं बोलो कि भाई साहब तेजाब निकल गया, हाथ कपड़ा बढ़ गया, आपने बैटरी खराब हो रखी, आपने तेज वहाँ उसके बैटरी से पानी बाहर निकल रहा है, या बैटरी के अंदर जो तेजाब यानी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट घुल रखे हैं पानी के अंदर, पर वह बाहर आ रहा है, वह कपड़े के लगे तो कपड़ा जल जाएगा, इतना खतरनाक होता है। तो मेरी बात समझे कि आपने जींस पर रख ली है बैटरी, तो जींस भी पता नहीं चलेगा जींस का फट गई, इतना खतरनाक होता है। तो मेरी बात समझे कि कोई भी बैटरी लोगे, कोई भी सेल लोगे, तो उसमें 2 टर्मिनल होंगे। कौन कौन से होंगे? कैथोड। एनोड को हमेशा प्लस बोला जाता है, कैथोड को हमेशा माइनस बोला जाता है, जबकि ये चार्ज कंडीशन में दोनों चेंज हो जाते हैं। चार्ज कंडीशन में एनोड कैथोड है, ये एनोड के पास आ जाता है, एनोड है वह कैथोड के पास चला जाता है। वह कंडीशन आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको डिटेल्स बताइए कि इसके विद्युत अपघटन बैटरी के नियम से, बैटरी का सिंबल से बता दिया। बैटरी मैंने किसी प्रकार की बैटरी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी प्रकार का सेल का लिया। कोई भी बैटरी और सेल पढ़ोगे उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, 2 इलेक्ट्रोड आपने पढ़ लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं आगे जस्ट में। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। जम गए, अरे क्या नया लाना पड़ेगा मार्ग। ये क्या है ना, अब की बार यूज नहीं किया बोर्ड को, ये दिक्कत आ गई हैं। देखो यहां आगे वाला लिखो, विद्युत अपघटन का द्वितीयक, फैराडे का विद्युत लिख दो, यहां फैराडे लिख दो, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीयक नियम। आपने इसमें ये देखा M1 बटा M2 बराबर W1 बटा W2। अब देखो मैं अभी कुछ नहीं लिखा है, आप समझते रहना लिखना, या आप इसको ये लिख सकते हो M1 बटा W1 और M1 बटा M2 बटा W2। ये कह रहा है कि ये कंडीशन, जब इन कंडीशनों को हमने पढ़ा तो इन कंडीशनों में हमें अलग अलग मिला। ये रासायनिक, देखो ये मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है, M का मतलब क्या हुआ? M का मतलब मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, और जब मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान अलग अलग पदार्थों में हमने कन्वर्ट कर दिया तो उनमें अलग अलग पदार्थों के अंदर अलग अलग प्रकार की, वहाँ जो हमने अलग अलग सेल के अंदर जो चार्ज होने की क्षमता रह जाएगी। कैसे समझो, मैंने आपके एक वोल्टेज सेल लिया, वह उसका जीवन काल है मान लो 200 घंटे। ये 200 घंटे तक ये चार्ज होगा, उसके बाद में इसको फेंक दिया जाए,
ठीक है। दूसरे मैंने शोषक सेल लिया, उसका 500 घंटे, तो ये इसका 500 ये 200 आए क्यों? इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट भरा गया। तो आपके क्या कहता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहता है कि अलग अलग विद्युत अपघटन का, ये कहते हैं मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक में अलग अलग विद्युत अपघटन के समानुपाती होता है। ये लिखो तो परिभाषा लिख लो, ये पहले ऊपर वाला लिखो और नीचे ये सूत्र लिखो। फैराडे का फोन किसका चल रहा है? कोई नहीं, चला दो। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, इस नियम में मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान अलग अलग रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करता है। रासायनिक प्रभाव के तुल्यांक पर निर्भर करता है। M1 बटा M2, W1 बटा W2, M1 बटा W1 बराबर M2 बटा W2। ये सूत्र लिख लेना। ये किसका? फैराडे का द्वितीय नियम। और उसमें क्या था भाई? पहले नियम में M समानुपाती ZIT, Z का मतलब रासायनिक तुल्यांक, I का मतलब विद्युत धारा, M का मतलब मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान। मेरी बात समझ में आई? दो कंडीशन आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब मैं आता हूं सेल पर। प्राथमिक सेल की परिभाषा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? अब लिख लो प्राथमिक सेल। एक रमेश नहीं आ रहा है भाई, उसको कॉल करना है आज, उसकी एक नोटिस जारी कर दो उसका। प्राथमिक सेल, आपने प्राथमिक सेल नाम सुना है, उसमें लिखोगे वोल्टेक सेल या वोल्टा सेल या वोल्टेक सेल। वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक से सबसे पहले क्या क्या, हम जैसे घर पर बैठे रहते हैं उसी तरह बैठा आविष्कार करना शुरू किया। सबसे पहले इसने इस सेल का आविष्कार किया था वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। 1800 के समथिंग उसने ये खोज की थी। और उसने क्या, दो छड़े ली और दो छड़े के अंदर कुछ लिक्विड भरा था और उसके अंदर कुछ उसने देखा तो उसमें करंट आने लगा। एक एनोड छड़ थी, एक कैथोड छड़ थी, और उसने लिक्विड टाइप भरा और उसको महसूस हुआ कि यार चार्ज हो रहा है। तो वोल्टेज सबसे पहले आपसे एग्जाम की तौर पर दृष्टि से सवाल पूछा गया है कि सबसे पहले किस सेल का आविष्कार हुआ था? वोल्टाइक सेल या वोल्टेक सेल या वोल्टाइक सेल, ठीक है, ये नाम आता है वोल्टेक सेल। वोल्टाइक है ना, टाइक है वोल्टेक सेल। अब देखो ये वोल्टेक सेल, इस सेल के आविष्कार में उसने क्या क्या, देखो इस सेल की कंडीशन समझो। वर्तमान समय में बेटा इस सेल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले बना। इसका मतलब आज हमारा टाइम कितना मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, हम 2025 में जी रहे हैं और ये 1800 की बात है। इसका मतलब कितने आज छोटे छोटे सेल आ गए, जो लिथियम सेल आ गए जिसकी उम्र 10-10 साल आ गई है। जैसे इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर जो सेल आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट के जो सेल आ गए हैं। तो हम इस सेल का उपयोग क्यों करेंगे भाई? क्योंकि इस सेल के अंदर कुछ कमियां रह गई थी उस वैज्ञानिक से, तो आगे वाला नया वैज्ञानिक आएगा वो सुधार लेगा। अब देखते हैं वोल्टेक सेल का। वोल्टेक सेल के अंदर दो छड़ होती है, सुनो, उसमें कितनी छड़ होती भाई?
दो छड़ होती है। एक छड़ का नाम क्या है? प्लस है, इसको मैं बोलता हूं एनोड। और एक दूसरी छड़ का नाम क्या है? कैथोड है, और इसको हम बोलते हैं माइनस। ये मैंने गोला कर दिया। समझ में आई मेरी बात? प्लस को हमेशा एनोड, माइनस को हमेशा कैथोड। एक ए सबसे पहले आता है तो प्लस लगाओ, और के ए के बाद में के आता है ना, ये लगाओ। समझ में आई? अब देखो, इन दोनों छड़ों के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है जिसका नाम है H2SO4। और इसको हिंदी में क्या लिखा हुआ? किताब देख लो, हैं? तनुअमल। तनुअमल है इसमें, कहां तनुअमल है? अब देखो, ये जो बनी होगी ना, ये जो इसने छड़ बनाई है, ये है आपके जस्ता की। ये इसकी छड़ बनी हुई है, लाल थोड़ा थोड़ा कलर दिख रहा है, ये है आपके कॉपर की। कॉपर का मतलब होता है कॉपर, यानी कॉपर का मतलब मैं लिख देता हूं तांबा। है? नहीं बनी हुई है, उसमें उल्टा लिखा हुआ है। नहीं लिखा है उसमें, उल्टा लिख दिया होगा। उल्टा है ना? उल्टा है, हाँ। क्योंकि ये मैंने खुद ना 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 मैं उल्टा क्यों पढ़ूंगा? ऐसा तरीके से आप देखा करो ना। आप, मुझे तो पता है, आप बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा ना। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, उसका नाम क्या? H2SO4 होता है। इसका खोजकर्ता कौन है? वोल्टेज सेल है, खोजकर्ता भी वोल्टेज सेल है। इस वोल्टेज में जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल होता है 1.01, या आपको मिलेगा 1.1 वोल्ट। यही है, मेरी बात समझ में आई? आपको अधिकतर यही मिलेगा। इसको कंफ्यूज 1.1 वोल्ट इसका विद्युत वाहक बल होता है। एग्जाम की दृष्टि से सवाल किया है, वोल्टेज सेल पूछा जाएगा कि एनोड छड़ किसकी बनी हुई होती है? कॉपर की या तांबे की? एक ही चीज है। उसके भरा जाएगा कि इसमें भरा हुआ क्या होता है? H2SO4 भरा होता है। एग्जाम में दूसरा पूछा जाएगा जस्ते की छड़ होती है, जो जस्ता होता है। दूसरी छड़ माइनस वाली होती है, जस्ते की होती है, उसमें भरा क्या होता है? इसमें भरा हुआ H2SO4 होता है। दोनों में यानी ये दोनों पूर्णों के बीच में क्या भरा होता है? H2SO4 भरा होता है। इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है? 1.1 वोल्ट होता है। एग्जाम की दृष्टि से आईटी के अंदर जो सवाल बना गया है, मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि तुम्हारे पेपर में टपक जाएगा, 100% है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। आप आईटी इलेक्ट्रीशियन से हो तो ये एक सवाल पक्का आएगा कि इसमें कैथोड की जो छड़ होती है वह किसकी होती है? जस्ते की होती है। ZE लिखा हुआ है ना वहां किताब के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। अब इसके अंदर दो दोष होते हैं, और मैं कहता हूं दोष हर चीज में होते हैं। जो इस मशीन ले लो, चाहे मनुष्य ले लो, कोई भी इस दुनिया में आया उसमें दोस्त मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो आज हम दोस्त की बात करते हैं। देखो, दोस्त की बात करूं तो इस दोस्त के, अरे आवाज मत करो, इस दोस्त के ऊपर एक होता है ध्रुवाच्छेदन का दोष। और ध्रुवाच्छेदन का दोष का मतलब ऊपर जो टर्मिनल होते हैं उसके ऊपर सफेद सफेद खारा खारा, आपने सफेद सफेद लूण जम जाता है। देखा आपने? अपनी भाषा बोलिएगा कि सफेद सफेद लूण टाइप जो जम जो है वो ध्रुवाच्छेदन दोष हो जाए। उस दोष में आपने ये देखा कि इन ध्रुव के ऊपर सफेद सफेद एक परत जम जाती है, उस परत को ही ध्रुवाच्छेदन दोष कहते हैं। इस दोष की वजह से बैटरी के टर्मिनल अच्छी तरह से कांटेक्ट में नहीं आते, और अच्छी तरह से कांटेक्ट में नहीं आने की वजह से टर्मिनल जुड़े हुए नहीं रहते। आपारे गांव का टाबर सब ने ठा है, आपारे घर ट्रैक्टर है ट्रैक्टर की बैटरी घना दिनों आपा वो शेप आगो लेवा, जिन बैटरी के नीचे बैटरी और ऊपर सफेद सफेद परत जमजे हुए, उस परत को दूर करने के लिए मुझे बताओ क्या प्रयास करना चाहिए?
क्या नहीं भाई, ग्रीस पहले कैसे लगा लेंगे? वेरी गुड। और आपकी किताब ये कहती है, हाँ आपने टेक्निकल भाषा ये कहती है, सुनो सुनो, कि टर्मिनल आपके ऊपर जम जाते हैं, टर्मिनल ऊपर से खराब हो जाते हैं। गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी के अंदर एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को डुबाइए और डुबोकर उस गर्म पानी के कपड़े को हल्का हल्का टर्मिनल को साफ कीजिए। टर्मिनल को साफ करने के बाद में उस कपड़े को वापस डुबोए, वापस उसको साफ कीजिए। उसके बाद में सूखे कपड़े के माध्यम से उन दोनों टर्मिनल को साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में ये कहता है कि इन टर्मिनलों के ऊपर ग्रीस लगा दीजिए, आपके टर्मिनल खराब नहीं होंगे, उनके ऊपर सफ़ेद परत नहीं जमेगी। ये आपको सावधानी बरतनी है। बिल्कुल हो सकती है, उसका 2-3 रीजन है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। जस्ट अभी तो हमें पहले एक हमने प्राथमिक सेल की बात करी थी, वोल्टेज सेल, और वोल्टेज सेल में हमने पढ़ा ये डिटेल्स। समझ में आई? मेरे ख्याल से ये सारे बच्चों के समझ में आ गई होगी। आई नहीं आई? आ गई ना? ठीक है, आगे वाला पढ़ा दूं, इसका आगे देखते हैं। कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो ये अभी कभी। क्यों? वो कर दो, ठीक है कर दो। तो ये लिख लिया ना सबने, ये ऐसा कैसे